एक महात्मा सत्संग सुना रहे थे किसी गांव में। वो सत्संग में सभी बूढ़े बूढ़े लोग आए। एक दिन एक युवा आया और महात्मा से सवाल किया। महात्मा से कहा, महाराज तुम इन सब गांव वालों की जिंदगी खराब क्यों कर रहे हो? महात्मा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। मैं जिंदगी खराब कर रहा हूं बूढ़ों की? अरे मैं तो जिंदगी संवार रहा हूं, कथा दे रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, चरित्र सुना रहा हूं, इतिहास सुना रहा हूं, भक्ति ज्ञान वैराग्य से जोड़ रहा हूं, मानव का धर्म क्या है वो बता रहा हूं। और तुम कह रहे हो मैं उनका जीवन खराब कर रहा हूं, भारत का नाश कर रहा हूं, राष्ट्र का निर्माण करने में अविरोध खड़ा कर रहा हूं। तो कहा मैया कैसे? मैं कैसे सब श्रोताओं की जिंदगी खराब कर रहा हूं? तो कहा आप 4 घंटे यहां बिठा के रखते हो, कथा सुनाते रहते हो। इतनी देर अगर 4 घंटे ये कोई काम करते तो उस काम से देश का कितना निर्माण होता, देश की कितनी उन्नति होती। महात्मा भी बड़े बढ़िया थे, उन्होंने कहा बात तो सही कह रहा है तू भाई। 4 घंटे आदमी काम करे तो वैसे ही 8 घंटे तो काम करती है सरकार। 4 घंटे में आधा तनख्वाह तो हो ही गया, नुकसान तो हो ही रहा है इनका। पर महात्मा बड़े चतुर थे, उन्होंने उसी से पूछा इनका नुकसान तो तुझे दिखा और इनका नुकसान हो रहा है, मान लिया हमने। अब तुम्हें पूछते हैं, तुम बताओ तुम सोते हो? उसने कहा अवश्य सोता हूं। तो कहा कितनी देर सोते हो? तो कहा 6-7 घंटे। तुम्हें सोने से क्या मिलता है? तो कहा वो तो जरूरी है, शरीर को एनर्जी देने के लिए, पावर देने के लिए, शरीर के विचारों को डिटॉक्स करने के लिए सोना बहुत जरूरी है। तो तुम उसमें कोई काम करते हो? तुम कितना नुकसान कर रहे हो राष्ट्र का। तुम 7 घंटे सोते हो, कुछ नहीं करते हो, और तुम कहते हो कि सोने से एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये तो हम भी जानते हैं लॉजिक, ये बायोग्राफी हमको भी पता है कि सोने के बगैर आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता, सोना जरूरी है। तो 7 घंटे सोते समय तुम एनर्जी प्राप्त करते हो और तंदुरुस्त महसूस करते हो। बिल्कुल उसी तरह ये बुजुर्ग भी सत्संग में आते हैं तो ये भी एनर्जी ग्रहण करते हैं और ये भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। सत्संग में जो व्यक्ति गया काम छोड़ के, उसका काम कभी नहीं बिगड़ता। और हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है, जागे सो पावे और सोवे सो खोवे। जागा सो पाया, सोया सो खोया, ये कहावत है महाराज।